आज जो क्लास है उस क्लास में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने फ्लावर टैक्सोनॉमी में जो पहली क्लास लिया हमने उसमें फ्लावर के विषय में डिटेल पढ़ाया था। फ्लावर के कितने भाग होते हैं, फ्लावर किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, और उसके बाद फ्लोरल फार्मूला लिखना बताया। फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फार्मूला से कैसे बना सकते हैं। अब एक नई फैमिली लेकर हम आज आए हैं आपके पास, और उस फैमिली का नाम जो है उसे लेगुमिनेसी फैमिली कहते हैं। लेगुमिनेसी फैमिली एक बड़ी फैमिली होती है फ्लावर की, और जिसकी 3 सब फैमिलियाँ होती हैं। एक तरह से कहा जाए कि स्वभाव के अनुसार ये पौधे जो होते हैं एक वर्षीय होते हैं, एनुअल होता है। एक वर्ष इसकी लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्टाइल कह लें जो कह लें, वो एनुअल होते हैं। क्योंकि झाड़ी के रूप में इनका ज़्यादा हम देखते हैं, इसलिए हर के फॉर्म में ये रहते हैं। इसका स्वभाव हम देखते हैं। जड़ के बारे में बात करें तो ये जो होते हैं वो टैप रूट होते हैं। स्टेम की यदि बात करें, यदि उसकी तनाव के विषय में यदि हम बात करते हैं तो तनाएं जो होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, और जिस प्रकार से एक लत्तर आगे की तरफ बढ़ता है जिसे हम टेंड्रिल्स कहते हैं, उसके सहारे वो आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये स्टेम का रूप होता है। लेकिन यदि हम उसकी पत्तियों के बारे में हम जानकर देखें तो चाहे मटर का फैमिली हो, मटर की फैमिली जिसे हम कह सकते हैं पैप्लियोनेटी फैमिली, जो दाल वाली फैमिली है जिसमें विभिन्न प्रकार के दाल जैसे अरहर, मसूर, ये सारे जो दाल होते हैं इसी पैप्लियोनेटी में आते हैं। यदि हम इसकी बात कर देते हैं तो वास्तव में यदि पत्ती की बात करें तो कंपाउंड लीफ के रूप में देखे जा सकते हैं। ये पेट्यूलेट फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा यदि इसकी लीफ देखें तो इसकी वेनेशन भी जालिकावत भी होती है। पैरेलल तो इसमें देखे नहीं जा सकते। लेकिन यदि पुष्पक्रम की बात करें, पुष्पक्रम जिसे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कहते हैं, पुष्पक्रम उसी को कहते हैं। और उसमें जो होता है ये जो पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में है जिसे हम टिपिकल रेसीम कहते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो कॉमन होती हैं, जितनी भी मैंने बताया लेगुमिनेसी फैमिली की जितनी भी उपकुल है, सब फैमिलियां हैं, इसमें सारे कैरेक्टर मन लगभग एक जैसे होते हैं। कुछ ऐसे पौधे जरूर हैं जैसे अशोक का पेड़ हो गया, वो बहुवर्षीय पौधा होता है, सॉलिड होता है, खड़ा होता है, इरेक्ट फॉर्म में होता है, उसकी ब्रांचेस होती है, सिलेंड्रिकल टाइप और भी चीज़ होती है। तो हम आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इनके कैरेक्टर क्या हैं। पर्टिकुलर सबसे जो फैमिली हम पढ़ने जा रहे हैं, सब फैमिली, जिसे हम पैप्लियोनेटी कहते हैं। पैप्लियोनेटी ये फैमिली जो होती है, मैंने पहले भी बताया कि ये मटर की फैमिली होती है। और मटर की फैमिली में हम इस उपकुल में ठीक उसी प्रकार से हम जानने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से इसके फ्लावर के कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पौधा एक वर्षीय पौधा होता है, एनुअल होता है, माने एक वर्ष इसकी लाइफ स्टाइल होती है। ये हर्ब होते हैं, झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। यदि इसकी माने रूट के बारे में बात करें तो ये रूट टैप रूट होता है। टैप रूट को मुसला जड़ कहते हैं, और ये मुसला जड़ होता है। उसके बाद यदि स्टेम का करें, स्टेम माने तना होता है, तो तना काफ़ी वीक होता है, काफ़ी बड़ा नहीं होता लेकिन वीक होता है, और एक के ऊपर एक जो होता है किसी के सहारे से वो आगे की ओर बढ़ता है, जिसे हम टेंड्रिल्स का नाम देते हैं। प्रतान हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में टेंड्रिल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि ये एनुअल हैबिट माने स्वभाव होता है। हैबिट एनुअल हर्ब है। एनुअल माने एक वर्षीय, हर माने झाड़ी होती है। रूट टैप रूट जिसे मुसला जड़ कहते हैं। स्टेम माने तना, मैंने अभी बताया काफी कमजोर तने होते हैं। उसके बाद क्लाइंबर माने आगे की तरफ वो लिपट कर आगे बढ़ते हैं, इसे क्लाइंबर करते हैं, माने चढ़ाव होता है। टेंड्रिल्स माने उसके प्रतान होते हैं, एक के बाद एक लगे होते हैं। सिलेंड्रिकल्स माने बेलनाकार स्वरूप ये दिखाई पड़ता है। यदि इसकी पत्तियों के बारे में हम जानने का प्रयास करें तो ये पत्ती जो होती है कंपाउंड लीफ होती है और जालिकावत शिराविन्यास के रूप में ये विन्यासित दिखाई पड़ते हैं।
इसका इन्फ्लोरेसेंस का हिंदी पुष्पक्रम होता है, जिसे टिपिकल रेसीम कहा जाता है। अब टिपिकल रेसीम फ्लावर जो होता है जैसे पुष्प, तो मैंने पहले बताया कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है और जाइगोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ जो ये जो फैमिली होता है पेप्लोनेटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक होता है। एक व्यास सममित इसे कहते हैं कि एक तल से किसी भी एक पर्टिकुलर तल से काटेंगे तभी होगा, एनी मन से उसको किसी भी सरफेस से काटने पर ये नहीं होगा, यहाँ लागू नहीं होगा, तो इसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। प्रतिशत के रूप में इसकी साइन होती है बाइसेक्सुअल का मतलब आप जान जाइए कि इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक साथ रहते हैं। सेसाइल मैंने पहले बताया, इसमें वृंत नहीं पाया जाता, ये वृंत विहीन पौधा होता है। उसके बाद कंप्लीट फ्लावर, क्योंकि इसमें चारों पार्ट्स मौजूद रहते हैं, उसमें कैलिस, कॉर्ला, एंड्रोसियम, गाइनीशियम। उसके बाद हाइपोगाइनस माने पुष्प के अन्य भाग ओवरी के नीचे से विकसित हो रहे हैं। ब्रैक्टिएट, इसमें भी सहपत्र की मौजूदगी होती है, ये सहपत्र इसमें भी पाया जाता है। अब देखते हैं कैलिक्स ये पहला घेरा होता है, फ्लावर का सबसे पहला घेरा जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। ये क्या होता है, 5 सेपल्स होता है इसमें, 5 सेपल्स माने सेपल्स की संख्या 5 होती है। ये गैमोसेपलस होते हैं, गैमोसेपलस वाले सेपल्स आपस में जुड़े होते हैं। इसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, वॉल्वेट माने इसके कोर एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद कॉर्ला जिसे दल पुंज कहते हैं, ये दूसरा घेरा होता है। इसमें 5 पेटल्स होते हैं, 5 दल होते हैं, पंखुड़ियों की संख्या 5 होती है, लेकिन ये पंखुड़ियां आपस में जुड़े नहीं होते। लेकिन इसमें वैक्सिलिफॉर्म एस्टिवेशन होता है, अर्थात इसकी जो घेरे होती है तो खुद 3 घेरों में रहता है। एक ध्वजक ऊपर की तरफ रहता है, फिर 2 उसके सेपल्स रहते हैं, पेटल्स रहते हैं, और तीसरा जो होता है, जो तीसरा घेरा होता है उसमें भी 2 रहता है, लेकिन ये जुड़े रहते हैं। एक प्रकार से हम इसको C लिखेंगे तो 1 + 2 और ब्रैकेट में 2 लिखना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं मैक्सिलरी एस्टिवेशन। केवल दलों में ही पाया जाता है। इट इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द कॉर्ला। उसके बाद एंड्रोसियम जिसको पुमंग कहते हैं, जो 10 पुंकेसर होते हैं। 10 पुंकेसर इसके 2 बंडल में ये व्यवस्थित होते हैं, डाइएडल्फस माने 2 बंडल्स होते हैं। एक बंडल में इनकी संख्या 1 होती है, दूसरे बंडल में 9 होते हैं। 9 आपस में जुड़े होते हैं, 1 फ्री होता है। और ये जो होते हैं, यदि हम उसके ध्यान से उसके पुंकेसर को देखें तो उसका जो पूरा फिलामेंट वाला भाग जो होता है, वो फिलामेंट वाला भाग एंथर से बेस के द्वारा वो जुड़ा रहता है, इसलिए बेसिफिक्स कहते हैं। अब यदि हम गाइनीशियम जाते हैं तो गाइनीशियम में कार्पेल की संख्या 1 होती है। स्वाभाविक है कि कार्पेल 1 रहेगा तो वो जुड़ा नहीं होगा, इसलिए इसे हम एपोकार्पस का नाम देते हैं। और यूनिलोकुलर माने उसमें लोक्यूल्स जो होते हैं, यूनि माने 1 की संख्या में रहते हैं। सुपीरियर ओवरी मैंने पहले बताया जो हाइपोगाइनस से सीधा संपर्क था। हाइपोगाइनस इसका मतलब है कि माने सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि ओवरी जो होता है वो सुपीरियर होता है, अर्थात ओवरी के नीचे से पुष्प के अन्य भाग निकले होते हैं। मार्जिनल प्रेजेंटेशन जिसे सीमांत बीजान्यास कहते हैं, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। लेगुमिनेसी में ही इसको देख सकते हैं, इसके अलावा किसी में नहीं दिखाई पड़ता। इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ लेगुमिनेसी फैमिली। लेगुमिनेसी फैमिली में जितनी चीजें होती हैं, प्राय यदि इनकी संख्या 1 है तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन के रूप में ये पाया जाता है। अब इसके फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में बात करें तो ये फ्रूट जो होता है वो लेग्यूम फॉर्म में होता है। और उसके बाद इसी के आधार पर हम लोग फ्लोरल फार्मूला देखेंगे। फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं? फ्लोरल फार्मूला लिखने का तरीका मैंने पहले बताया, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले फ्लावर पकड़ेंगे और फ्लावर में इसकी नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। नंबरिंग करने में सबसे पहली नंबरिंग आती है ब्रैक्टिएट। ये ब्रैक्टिएट BR जो होता है सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक की कंडीशन होती है कि जाइगोमॉर्फिक लिखते हैं।
उसके बाद क्या होता है, मैंने दूसरी कंडीशन, ये दूसरा नंबर हो गया। और उसके बाद बाइसेक्सुअल, माने चाहे कुछ भी हो फ्लावर में, केवल इन्हीं को लेते हैं, उसके अलावा चौथा को हम साइन नहीं लेते हैं। उसके बाद ये पहला घेरा जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, जिसको साइन के से दिखाते हैं, इसको के से दिखाया जाता है और के के बाद 5 लिखा जाता है, क्योंकि 5 है तो 5 लिखा जाएगा। गैमोसेप्लस है तो उसी को 5 को ब्रैकेट में कर देंगे। गैमोसेप्लस माने आपस में जुड़ा हुआ होता है। माने कहने का मतलब है कि ये जैसे 3 हो गया, 3 के बाद चौथा नंबर साइन को दिखाते हैं, 5वां नंबर उसकी संख्या को दिखाते हैं, और जो संख्या किस प्रकार से वो बंद है या खुला है उसके रूप में इसको 6वां नंबर दिखाते हैं। उसके अलावा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ भी लिखा हो, 2 लाइन लिखा हो, 3 लाइन लिखा हो, उसके कैरेक्टर लिखे हो, उससे कोई मतलब नहीं। फ्लोरल फार्मूला में इसके सिवाय कुछ नहीं आता। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, कोरला में आते हैं, जिसे दलपुंज कहा जाता है। ये दलपुंज की इकाई पेटल्स होती है, जिसे हम सी के द्वारा दिखाते हैं। इसका नंबरिंग करते हैं, 6 के बाद 7 नंबर आता है। फिर ये नंबर्स लेते हैं, ये नंबर से मैंने सी के साथ ये नंबर लिखते हैं कि कितने पेटल्स हैं। यदि पॉलीपेटलस या पॉलीपेटल माने पेटल्स आपस में जुड़े नहीं हो तो केवल नंबर लिखेंगे, जोड़ेंगे, ब्रैकेट वगैरह नहीं करेंगे। और वैक्सिलिफॉर्म एस्टिवेशन है, वैक्सिलिफॉर्म एस्टिवेशन इसकी पोजीशन बता रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक ध्वजक होगा जो ऊपर साइन होगी, फिर ये होगा, एक दूसरा घेरा चालू हो रहा है, ये दूसरा घेरा है, और तीसरे घेरे में ये इस प्रकार अरेंजमेंट इसके साथ जुड़ा रहेगा। इसको मैंने लिखने का तरीका होता है, सी लिखा, फिर 1 लिखा, 1 माने ऊपर की तरफ, ये 2 साइड में हैं और 2 ये जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। अब यदि हम देखते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या है, माने 10 स्टेमन है, 10 स्टेमन पुंकेसरों की संख्या 10 है। डाइएडल्फस है, माने यही जो स्टेमन है 2 बंडल में व्यवस्थित हैं। एक बंडल में इनकी संख्या नीचे से जो निकली रहती है, एक रहती है जो बिल्कुल पृथक रहती है, दूसरा 9 होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। और ये बेसिफिक्स मैंने अभी पहले बताया आपको कि इसका बेस से ये जो होते हैं तंतु माने फिलामेंट जुड़ा होता है एंथर के साथ। अब गाइनीसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मादा भाग है, ये मोनोकार्पेली। नंबर ऑफ कार्पल यदि 1 है तो मोनोकार्पेली होता है। मैं यहाँ बता रहा था, यहाँ के बाद छूट गया था, 8 के बाद ये 9 नंबर आता है फ्लोरल फार्मूला लिखने में, और उसके बाद ये 10 नंबर इसकी पोजीशन दिखानी है, इसलिए 10 नंबर करते हैं। उसके बाद 11 नंबर पे हम इसका लिखते हैं, इसकी साइन ए होती है, उसके बाद ए साइन है, उसके बाद ये 10 स्टेमन है तो 10 लिखेंगे। डाइएडल्फस है तो 1 + 9 जैसा पहले लिखा गया वो लिखा जाएगा। माने कहने का मतलब है कि ये 11 नंबर लिखते हैं, ये 12 नंबर होगा, ये 13 नंबर पे इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद ये 14 नंबर गाइनीशियम का साइन होगा, उसके बाद कार्पेल की संख्या 15 नंबर पे होगी, और उसके बाद एपोकार्पस की पोजीशन देखी जाएगी, ये 16 नंबर आएगा। उसके बाद सुपीरियर ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी 17 नंबर पोजीशन पे आएगा, और ये उसके बाद सुपीरियर ओवरी के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेग्यूम से इसका कोई मतलब नहीं है। आइए हम देखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैक्टिएट है, तो ब्रैक्टिएट 1 नंबर पे BR लिखा गया। ये BR मतलब ब्रैक्टिएट होता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा नंबर जाइगोमॉर्फिक होता है, इसको प्रतिशत के रूप में लिखा गया, ये प्रतिशत होता है, जाइगोमॉर्फिक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये बाइसेक्सुअल है, तो इस प्रकार इसको देखते हैं, लिखते हैं। ऊपर वाला मेल होता है, नीचे वाला फीमेल होती है। अब क्या होता है, उसके बाद के माने कैलिक्स, कैलिक्स की संख्या देखा, के लिखा, 5 सेपल्स हैं, 5 सेपल्स लिख दिया। वो क्या हुआ, जुड़ा हुआ है तो ये जुड़ा कर दिया। उसके बाद क्या होता है, कोरला पे आ जाइए, कोरला पे सी लिख लिया। ये भी 5 था, ये 5 है तो ठीक है, लेकिन किस रूप में लिखा गया, 1 + 2 + 2 जुड़ा हुआ, इस प्रकार लिखा गया। उसके बाद ये क्या होता है, एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम ये वाला भाग, उसको इसकी संख्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते थे, लेकिन ये डाइएडल्फस है, इस रूप में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 9 को पहले भी लिख सकते हैं, 1 को बाद में, लेकिन जुड़े हुए अवस्था में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद गाइनीशियम होता है, गाइनीशियम, ये गाइनीशियम है, उसकी क्या मोनोकार्पेली माने संख्या में 1 है, इसको जोड़ेंगे नहीं, क्या कि सिंक कार्पस होता था जुड़ता, ये एपोकार्पस माने जुड़ेगा नहीं, क्या कि एक स्वयं है। उसके बाद क्या हो गया, ये सुपीरियर ओवरी है, मैंने इसके नीचे लिख दिया ये। तो ये क्या होगा, ब्रैक्टिएट,
ब्रैक्टिएट माने सहपत्र पाए जा रहे हैं, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स की संख्या 5 है, क्या माने सेपल्स की संख्या 5 है, ये जुड़ा हुआ है माने गैमोसेपलस है। ये कोरोला है जिसे पेटल्स कहते हैं, पेटल्स की संख्या जो होती है 5 है, लेकिन वैक्सिलरी फॉर्म एस्टिवेशन ये डिनोट कर रहा है कि वैक्सिलरी फॉर्म एस्टिवेशन है। ये वैक्सिलरी जो एस्टिवेशन को दिखा रहा है कि लिखने का तरीका क्या है। उसके बाद एंड्रोसियम जिसकी संख्या 10 है, ये डाइएडल्फस फॉर्म है, एक जो माने अलग है, 9 जुड़े हुए होते हैं। गाइनीसियम, गाइनीसियम जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये इसमें माने कार्पेल की संख्या 1 है, इसलिए इसे मोनोकार्पेली कहते हैं। और मोनोकार्पेली में यदि नीचे निशान लगाया गया है तो इसका मतलब है कि ये सुपीरियर ओवरी है। आज इसको हमने आपको पढ़ाया अच्छे से, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फैमिली पढ़े हैं, जो कोपुल पढ़े हैं पैप्लोनिटी, इसका फ्लोरल डायग्राम के आधार पर हम लोग कोशिश करते हैं कि डायग्राम बनाएं कि माने किस प्रकार से फ्लोरल डायग्राम बनता है। जैसा हम देखे थे कि जो कैलिक्स की संख्या 5, सेपल्स की संख्या 5 थी, वो वॉल्वेट एस्टिवेशन था, वैक्सिलरी फॉर्म एस्टिवेशन है। उसके बाद क्या कह लें कि ये डाइएडल्फस फॉर्म है, ये मोनोकार्पेलरी है। अब देखने की कोशिश करें, सबसे पहला जो घेरा होता है हम क्या बनाएंगे, सबसे पहला घेरे में हम सेपल्स बनाएंगे जो वॉल्वेट एस्टिवेशन है, माने कहने का मतलब इसके कोर जो होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसको ध्यान से बना के कोशिश करते हैं। दो इनकी संख्या हो गई, एक ये संख्या 3, ये तीसरा सेपल बन गया। इसके कोर ध्यान से देखिए, कोर जो बन रहे हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कोई कोर एक दूसरे को ढक नहीं रहा है और एक दूसरे को छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये 5 सेपल्स हो गए हैं। अब ये सेपल्स चूंकि आपस में जुड़े हैं, देखा गया कि आपस में जुड़े हैं, तो यहां से इसको जोड़ देंगे। ये जब जोड़ देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये गैमोसेपलस हो गया। इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि ये सेपल्स का घेरा है। लेकिन सेपल्स के आगे हमने देखा कि इसमें देखा गया कि ये ब्रैक्टिएट था, तो एक अलग सेपल्स की तरह ही एक नीचे की तरफ हमने इसको बना दिया। इसका मतलब होता है कि ये ब्रैक्टिएट है। अब पहला घेरा तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा घेरा किस चीज का है, दूसरा घेरा जो है हमारा कोरला का है। याद रहे, हमको सबसे पहले याद रखना है कि ये वैक्सिलरी फॉर्म एस्टिवेशन है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने बताया था आपको डायग्राम बनाते समय, ये देखिए ये एक पेटल्स हो गया। अब ये पेटल ये ध्वजा के रूप में है। दूसरा देखिए किनारे की तरफ ये दूसरा घेरा चालू हो रहा है, ये दूसरा घेरा चालू हो गया, ये पूरी तरह से ये घेरे में आ गया। अब क्या हुआ, और तीसरा जो घेरा है ये आपस में जुड़े रहेंगे नीचे की तरफ से। एक सेपल्स ये चला गया, इधर से मैंने बनाया ये दूसरा सेपल्स पेटल्स, और ये पेटल दोनों पेटल्स बनाया, इसको मैंने जोड़ दिया। तो ये हम सी लिखे थे, ये इसलिए सी लिखा गया। मैंने सी लिखने के बाद ऊपर वाला 1, फिर ये दोनों फ्री, ये 2 नंबर, और ये आपस में जुड़ा हुआ ये तीसरा नंबर। अब 2 घेरे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा घेरा हमारा क्या है, एंड्रोसियम का है। कह रहा है कि वो डाइएडल्फस फॉर्म है, 9 जुड़े हुए हैं, एक फ्री है। तो एक फ्री साहब को इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर रहे हैं, ये माने ये डाइथिकस का ये निशान होता है। और उसके बाद ये 9 होते तो 1 हो गया, ये 2 हो गए, एक इधर बना दिया, ये दूसरा बन गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। और इसी को बना लें, इसको बनाते चलें। 3, ये 4 हो गए, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया,
ये 7 हो गया, हमें 2 और बनाने हैं, ये 8 हो गया, यहां से एक बना लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं, ये 9वां हो गया। अब देख लें, गिन के एक बार देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये याद रहे, ये ऐसे बनाते हैं, ये लेकर के ऐसे गए और इसको ऐसे किया, ये डाइथिकस का ही निशान होता है। एक ऊपर है, 9 आर फ्यूज्ड, 1 आर फ्री, दे आर कॉल्ड डाइएडल्फस। अब क्या होता है कि ये मोनोकार्पेली 1 घेरा कंप्लीट हो गया। मोनोकार्पेली मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, तो एक ओवरी बन गई और ओवरी में ओवरी वाल के साथ ये जो होता है एक अंडक दिखाई दे रहा है, ओव्यूल की संख्या 1 है और परिधि वाले भाग पे ही ये व्यवस्थित होता है और ये किसी रूप में हो सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन है। अब जैसा कहा गया, और ऊपर में हम क्या बनाएंगे, मदर एक्सिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मदर एक्सिस। इस प्रकार ये उसका पुष्प सूत्र पूरा कंप्लीट हो गया। ये फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल डायग्राम है जिसको आपको बनाना है। बंद करो।